आज़ाद अली तबस्सम साहब ने कुरान के ऊपर हाथ रखा और मेरा हाथ रखवा दिया और उन्होंने कहा कि अवान साहब ये कुरान आपका और मेरा ज़ामन है, आपने मेरे साथ वो नहीं करना जो मेरे साथ आसम नज़ीर ने किया कि आप अजमल चीमा के साथ आपके पुराने ताल्लुकात हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ चक जुमरा प्रेस क्लब का, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया डिस्कस करने का। जैसा कि आपको इल्म है कि आज मैं स्क्रूटनी के लिए इसी ऑफिस आया था और मैंने अपनी और बीबी सैयदा हुमा बतूल साहबा की और मेरे छोटे भाई काशिफ अवान की स्क्रूटनी थी। अभी हम स्क्रूटनी से फ़ारग हुए हैं, तो क्योंकि आप लोग यहाँ मौजूद थे तो ये अच्छा मौका है आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया जाए। जैसा कि अभी बहुत सारे लोगों ने आज मुझसे पूछा कि जी रात को एक फ़ैसला हुआ कि आज़ाद अली तबस्सम साहब MNA के कैंडिडेट हैं और अजमल चीमा साहब MPA PP 98 और शुएब अदरीस PP 99, ये रात को उन्होंने कोई ख़बरें चलाई हैं अपना आज़ाद अली तबस्सम साहब ने और शुएब अदरीस साहब ने। तो मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि कल सुबह 10 बजे राना सनाउल्लाह ख़ान साहब, जो हमारे प्रेसिडेंट पंजाब हैं और मरकज़ी कायद हैं, मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनको बताया कि आपके हुक्म पे मैं, शुएब अदरीस साहब, अजमल चीमा साहब और आज़ाद अली तबस्सम साहब इकट्ठे हुए थे और उस इकट्ठे होने के बाद जो वहाँ फ़ैसला हुआ तो उसमें शुएब अदरीस साहब ने कहा कि मैं तो MNA का कैंडिडेट ही नहीं हूँ। अजमल चीमा साहब ने कहा कि मैं MPA का कैंडिडेट हूँ, अगर मेरी पार्टी ने मुझे सीट एडजस्टमेंट में टिकट दे दिया तो मैं वहाँ से उस पे इलेक्शन लड़ूंगा, अगर आपके साथ मेरी सीट एडजस्टमेंट ना हुई तो फिर मैं अपनी पार्टी से या इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूंगा। इसी तरह आज़ाद अली तबस्सम साहब ने कहा कि आप लोग मुझे फंसा रहे हैं, मैं तो बिल्कुल MNA का कैंडिडेट नहीं हूँ, मैंने प्रोविंशियल का इलेक्शन लड़ना है और मैं प्रोविंशियल का ही कैंडिडेट हूँ। ये मैंने उनको पैगाम पहुँचाया जो कि हमारी मीटिंग हुई। तो राना साहब ने मुझे कहा कि आप इन सब को मैसेज कन्वे करें कि ये कल 7 बजे शाम को लाहौर आप मेरे पास आ जाएं, आप चारों मेरे पास लाहौर आ जाएं। मैंने इनको इतला दी कि बाहुक्म राना सनाउल्लाह ख़ान साहब, आप लोग 7 बजे लाहौर तशरीफ़ लें। जब हम लाहौर पहुँचे तो मेरे पहुंचने से पहले आज़ाद अली तबस्सम साहब और शुएब अदरीस साहब वहाँ पे मौजूद थे। मुझे राना सनाउल्लाह ख़ान साहब का फ़ोन आया कि कल आपकी मुलाकात हुई है आज़ाद अली तबस्सम साहब से, तो आपकी क्या बात हुई? आज़ाद अली तबस्सम साहब मेरे साथ हैं। मैंने उन्हें कहा कि भाईजान मेरी इनके साथ कोई 1 घंटे से ज़्यादा मुलाकात हुई है और राना आज़म साहब जो हमारे चेयरमैन हैं उनके घर पे हुई है, तो मैं बाहर आ गया हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाएं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बहुत सारे पंजाब के MNAs MPAs राना साहब के ऑफ़िस में बैठे हुए थे। उन्होंने उनको दूसरे ऑफ़िस में भेज दिया और मैं, आज़ाद अली तबस्सम, शुएब अदरीस साहब और राना सनाउल्लाह ख़ान साहब, हम 4 लोग कमरे में थे। राना साहब ने मुझे कहा कि आज़ाद अली तबस्सम साहब कहते हैं कि जी मुझे मलिक तहसीन अवान ने कहा है कि मैं ISI का कैंडिडेट हूँ और मैंने ISI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना है और मैं इलेक्शन की तहस नहस फेर दूँगा और मैं ये कर दूँगा और ये हो जाएगा, और आप जिस गांव में जाते हैं वहाँ पे खंबे लग रहे हैं, आप वहाँ पे ट्रांसफार्मर्स लगा रहे हैं, आप वहाँ पे इफ्तिताह कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि भाईजान मेरी इनके साथ जो राना आज़म साहब के घर में मुलाकात हुई, आज़ाद अली तबस्सम साहब ने कुरान के ऊपर हाथ रखा और मेरा हाथ रखवा दिया और उन्होंने कहा कि अवान साहब ये कुरान आपका और मेरा ज़ामन है, आपने मेरे साथ वो नहीं करना जो मेरे साथ आसम नज़ीर ने किया कि आप अजमल चीमा के साथ आपके पुराने ताल्लुकात हैं, आप अजमल चीमा को साथ लेके उनके वोट मांगें, उसके साथ जलसे करें। मुझे आपने पार्टी में मेरी सपोर्ट करनी है कि जी टिकट जो है वो आज़ाद अली तबस्सम साहब को दिया जाए, और मैं पार्टी को, जब मुझे पार्टी पूछेगी तो मैं उन्हें कहूँगा कि जी तहसीन अवान ही वो कैंडिडेट है जो MNA का इलेक्शन लड़ सकता है, जिसके पास वसाइल भी हैं, जिसके पास चीज़ें भी हैं, जिसके पास ताल्लुक़ भी है, उसका धड़ा भी है, और वो क्योंकि
एक जट फैमिली का आदमी है और लोकल है, तो मैं इसके अलावा मैंने कहा जी कुरान के ज़ामन होने पे हमारी कोई बात नहीं हुई। जहाँ तक दूसरी बात है कि किसी गांव में जाके इफ्तिताह करने और किसी गांव में जाके काम करना, तो मैंने काम तो बेतहाशा किए हैं। और आप ही क्या हुक्म है, आपने मुझे राना सनाउल्लाह खान साहब ने ही चेयरमैन वापडा अपॉइंट किया, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया। तो मैंने कहा जी आपके हुक्म से मैं यहाँ अपॉइंट हुआ हूँ और आपका हुक्म है कि बिला शिरकत गैरे जहाँ भी लोगों के काम हैं वो किए जाएं। तो हम लोगों के काम कर रहे हैं। इतने में शुएब अदरीस साहब ने राना साहब को एक तस्वीर दिखाई कि जी ये आसम नज़ीर साहब ने मुझे भेजा है कि इन्होंने गेदड़ी में इफ्तिताह किया है। तो मैंने उनको कहा कि भाईजान ये 1 साल पहले गेदड़ी जो है उसके वेलफेयर सोसाइटी के लड़के मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हमारा ये मसला है। वो मसला अल्लाह की ज़ात के फजलो करम से मैंने उनका हल कर दिया और मैं उनके गांव आज से कोई 1 साल पहले मैं और राना आज़म साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, हम दोनों गए तो वहाँ हमने एक इफ्तिताह किया। तो राना सनाउल्लाह खान साहब अभी बात मैं कर ही रहा था तो आज़ाद अली तबस्सुम साहब कहते हैं कि सर ये लोग कहते हैं। तो राना साहब ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, किसी के झूठे होने की अल्लाह ने कुरान में ये तस्दीक कर दी है कि वो किसी की बात लेके आगे चल पड़े। आप मेरे साथ कोई और बात कर रहे हैं, आपने मेरे साथ कोई और बातें की हैं, जब वो आपके सामने बैठा है तो अब आप और बातें कर रहे हैं। तो आप लोग मेहरबानी करें, पार्टी अपना फ़ैसला खुद करेगी। पार्टी ने MNA MPA का किसी को कोई टिकट नहीं देना जब तक पार्टी सर्वे ना करवा ले कि वहाँ से कौन इलेक्शन जीतेगा। और इस हुक्म के बाद राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि जाएं अपने हलके में अपनी तैयारी करें सारे, पार्टी अपना सर्वे करवाएगी, उसके बाद पार्टी क़यादत फ़ैसला करेगी कि हमने किसको टिकट देना है, हमारा कौन सा बेहतर कैंडिडेट है। ये कल का सूरत हाल है जी, यही कल बातें हुई हैं। लेकिन जो आज मीडिया पे या जो देखें, मैं चक झुमरा मीडिया जो है, मीडिया देखें लोगों की आंखें हैं, लोगों के कान हैं, लेकिन खुदारा देखें लोग आपकी ड्रॉ की हुई लाइन को लाइन ऑफ एक्शन बना लेते हैं। आपकी कही हुई बात को, आपकी लिखी हुई बात को लोग फॉलो करते हैं। तो मेरी आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि आप भी देखें, अल्लाह की ज़ात ने कुरान में बड़ा वाज़े कहा है। अल्लाह का एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से टस से मस होने वाला शख्स जो है वो शायद वक्ती तौर पे तो कोई फ़ायदा गेन कर रहा हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ज़िंदगी में मैंने किसी को परफॉर्म करते देखा है जिसने अल्लाह के प्रिंसिपल को छोड़ा है। अल्लाह की ज़ात ने गीबत करने वाले के बारे में कुरान में ये कहा कि वो अपने भाई, मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। इसी तरह झूठे पे अल्लाह की ज़ात ने सनद लगा दी, स्टैंप लगा दी कि वो किसी की बात को लेके आगे चल पड़ता है। तो खुदारा मेरी आपसे भी ये गुजारिश है, इलेक्शन देखें बड़ा अहम डे होता है, ये बड़ा अहम रोल है आप लोगों का। यहाँ पे लोगों के आने वाले 5 साल के वक्त और तकदीरों के फ़ैसले होने हैं। आपकी क़यादत ही आपके इलाके और आपके बच्चों और आपकी नस्लों के लिए बेहतरी कर सकती है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि कम अज़ कम आप लोग तस्दीक किया करें इन चीज़ों से और बेहतरी का फ़ैसला किया करें और उन लोगों को सपोर्ट करें जो लोग इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, अपनी क़यादत के लिए और अपनी पार्टी के लिए लॉयल हैं। तो पार्टी ये बड़ी बाखूबी पार्टी को अंदाज़ा है। और राना सनाउल्लाह खान साहब क्योंकि लोकल हैं, फैसलाबाद के हैं, राना सनाउल्लाह खान फैसलाबाद का किला है, उनसे कोई चीज़ ना छुपी है ना उनसे छुप सकती है। वो लोगों से और चीज़ों से और इदारों से ज़्यादा अवेयर हैं एक एक बंदे के बारे में। तो कल उनका ये हुक्म था कि पार्टी सर्वे करवाएगी, पार्टी ने सर्वे करवाना है, सर्वे के बाद फ़ैसला होगा। हमारे MPA के कैंडिडेट PP 98 में और भी हैं, हमारे PP 99 में MPA के कैंडिडेट और भी हैं, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग हैं जो उनके साथ रहे हैं, आज भी साथ हैं। तो पार्टी अपने किसी कारकुन को, किसी वर्कर को ऐसे नहीं छोड़ रही। पार्टी उस पर वर्क कर रही है, उसका एनालिसिस ले रही है और एक बड़ा क्लीन सर्वे करा रही है। उस सर्वे के बाद फ़ैसले होंगे कि MNA का इलेक्शन कौन लड़ेगा, MPA का इलेक्शन कौन लड़ेगा।
आज की डेट तक कोई ऐसा फ़ैसला मौजूद नहीं है। दूसरी बात, राना सनाउल्लाह खान साहब को अल्लाह की ज़ात ने इतनी ताकत दी है और इतनी इज़्ज़त दी है, वो इतने क्लियर हेडेड आदमी हैं कि अगर उन्होंने फ़ैसला करना हो तो वो दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। आपके सामने हैं उनकी ज़िंदगी के सारे पसे मंज़र। जिस दिन राना सनाउल्लाह खान साहब ने फ़ैसला कर लिया, मैं बतौर उनका छोटा भाई, उनका वर्कर, पार्टी का वर्कर, पार्टी का कारकुन, मैं जो मुझे वो हुक्म देते मैं उससे टस से मस हो सकता था। मैं चेयरमैन हूँ वापडा का, मुझे उन्होंने चेयरमैन लगाया हुआ है। मेरी चेयरमैनशिप के अंडर 33 MNAs आते हैं। इतनी बड़ी सीट उन्होंने मुझे दी हुई है। इंडिपेंडेंट ये चीफ़ मिनिस्ट्री है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, और इसमें मैं अल्लाह के फजलो करम से मैं ये समझता हूँ कि मैं MNA MPA से ज़्यादा लोगों को डिलीवर कर सकता हूँ, और हम कर भी रहे हैं। अगर कोई ऐसा फ़ैसला होता तो आज मैं स्क्रूटनी करवाने आता। रात के फ़ैसले के बाद ये फ़ैसला ख़त्म हो चुका होता और मैं आज उस बंदे के वोट मांग रहा होता आप लोगों से जिसको राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये MNA है और ये MPA है। तो इसलिए इस तरह का कोई काम अभी तक नहीं हुआ। ये सिर्फ इबहाम है, गलत है। पार्टी सिर्फ उस बंदे को टिकट देगी जो MNA का बेस्ट कैंडिडेट होगा। पार्टी सिर्फ उसको टिकट देगी जो MPA का बेस्ट कैंडिडेट होगा, और अल्लाह के फजलो करम से इसका फ़ैसला राना सनाउल्लाह खान साहब अगले 8-10 दिनों में कर देंगे और सारा क्लियर हो जाएगा। पार्टी जिसको टिकट देगी तमाम क़यादत उसके साथ होगी, हमारे तमाम लोग उसके साथ होंगे, और आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह मैं बतौर वर्कर, मैं बतौर पार्टी का कारकुन बाहुकम राना सनाउल्लाह खान साहब उस बंदे के वोट मांगता फिर रहा हूँगा। और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की रहमत से आप लोग इस चीज़ के गवाह हैं। मेरा अल्लाह जो है वो हम पे फ़ज़ल और करम करे। इंशाअल्लाह टिकट बीबी सैयदा हुमा बतूल साहबा को मिलेगा। वो बेस्ट कैंडिडेट हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो पाकिस्तान की, वो एशिया की पहली बिज़नेस वूमेन हैं जिनकी अपनी एयरलाइन है, जिनके फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रियां हैं। वो पढ़ी लिखी खातून हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हैं, बड़े घराने से उनका ताल्लुक़ है, ज़िंदगी में हर चीज़ उन्होंने देखी है। अल्लाह उन पे बड़ा मेहरबान है, और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप उनको सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें। अल्लाह के फजलो करम से आपकी नुमाइंदा जो है वो बेहतरीन साबित होगी। बाकी जो पार्टी फ़ैसला करेगी बिल्कुल हम तमाम लोग उसके पाबंद होंगे। जी, अभी आपने कहा कि जो पार्टी फैसला करेगी उसके पाबंद होंगे। अगर सीट आपको दी जाती है NA पे, तो अगर पार्टी आपसे मशवरा करती है कि सूबाई असम्बली पे जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें से आप किसको रिकमेंड करेंगे, आपकी क्या राय है, तो आप क्या पार्टी को मशवरा देंगे? पार्टी, मैंने आपको शुरू में बताया कि पार्टी ने सर्वे करवा लिया। रात को राना सनाउल्लाह खान साहब ने बताया कि हमने जो पिछले सर्वे करवाए थे उस सर्वे में हमारा 88% जिस सर्वे रिपोर्ट जो थी वो करेक्ट हुई है, 88%। तो अभी पार्टी ने दोबारा जो सर्वे करवाने शुरू किए हुए हैं इस साल इस इलेक्शन के लिए, उसमें उनको कहा है कि हमें 100% क्लियर सर्वे चाहिए। तो पार्टी ये फ़ैसला ख़ुद करेगी, ये राना सनाउल्लाह खान साहब ने फ़ैसला करना है, और वो फ़ैसला उन्होंने उस सर्वे के मुताबिक करना है जो सर्वे वो करवा रहे हैं। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि MNA की कोई राय ली जाएगी। अगर कोई इक्वल होंगे MPAs तो शायद MNA से पूछा जाए कि इसमें से कौन बेहतर है। या दूसरा उन्होंने कहा है कि आप अपनी कैंपेन करें, अपने हलके में रहें, हमने आप लोगों का सर्वे करवाना है। तो उस सूरत में वो पूछ सकते हैं कि इनमें हमारे पास ये सर्वे रिपोर्ट है, आपकी क्या राय है।